अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूँ आपको स्क्रीन मसाला में। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की। नाजरीन, ये ड्रामा सीरियल बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा है और इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है। ये कहानी है एक जुआरी की जो अपना रास्ता तो बदल चुका है मगर उसका माजी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। नाजरीन, ये जुआरी जिसका नाम असलम होता है वो जुए की लत में बुरी तरह मुब्तला होता है और जहाँ से उसे पैसे मिलते हैं वो जुए में लगा देता है, जो कि पेशे के एतबार से एक मजदूर होता है और उसकी फैमिली बहुत ही गरीब होती है। उसकी बीवी उससे पैसे छुपा छुपा के रखती है, सिलाई का काम करती है, मगर जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वो उठाता है और जुए में लगा देता है। नाज़रीन, उसकी बीवी उम्मीद से होती है और बिल्कुल बुरी हालत में होती है। उसके पहले भी 3 बच्चे उसकी लापरवाही की वजह से मर चुके हैं, मगर इस बार भी उसकी बीवी असलम को सिलाई मशीन से 400 कुछ रुपए निकाल कर देती है दवाई के लिए। वो जाता है, रास्ते में उसे उसका एक जुआरी साथी मिल जाता है और वो पैसे भी वो जुए में लगा देता है। नाजरीन, जुए की बाजी हारते हारते वो इतना कुछ लगा देता है कि अपना सब कुछ हार बैठता है और उसकी दुनिया ही बदल जाती है। असल में वो जुए की बाजी में अपनी पैदा होने वाली बेटी लगा देता है, जो कि वो भी हार जाता है। मूसा जुआरी उसे धमकाता है कि याद रखना असलम मियाँ, अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास मेरी अमानत है और जब मूसा चाहेगा उसे ले जाएगा। असलम साहब जुए खाने से निकलते हैं, गिरते पड़ते नशे की हालत में एक जगह गिर जाते हैं। सुबह जब उन्हें होश आती है तो कचरे के एक ढेर पर पड़े होते हैं। जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो उनके पड़ोसन उनके घर में मौजूद होती है, जिसके पास उसकी नौमौलूद बच्ची उठाई होती है। उसे वो बताती है कि तुम्हारी बीवी का तो इंतकाल हो गया और उसे लावारिस लोगों को संभालने वाले दफनाने के लिए ले गए। असलम साहब कब्रिस्तान का रुख करते हैं, मगर उसकी पड़ोसन उसे रोकती है कि कहती है तुम्हारी बीवी तुमसे मिट्टी डालने का हक भी छीन गई और उसने ये कहा था कि असलम को ना आने देना। असलम, अगर तुम में अब गैरत है तुम अपनी बेटी के लिए अपने आप को बदल दो। असलम साहब सोच में पड़ जाते हैं और यूं असलम साहब अपने आप को अपनी बेटी के लिए बदल तो देते हैं, मगर उस बेटी को तो वो जुए में हार चुके हैं। असलम साहब पेशे के एतबार से ऑटो मैकेनिक हैं और बार बार घर बदलते रहते हैं कि कहीं उसकी बेटी मूसा के हाथ ना लग जाए। अब उसकी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है और जिसके लिए उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसी तरह घर बदलते असलम साहब को ऐसे मोहल्ले में घर मिल जाता है जो घर मुतनाज़िया होता है 3 भाइयों का। एक भाई प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर उसको किराए पर चढ़ा देता है, जबकि दूसरे के गुंडे उसे खाली करवाने आ जाते हैं। नाजरीन, यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट भी है। असलम साहब की बेटी जिसका नाम पिया है, उसको ये मालूम नहीं कि उसकी असली माँ मर चुकी है और असलम साहब ने दूसरी शादी कर ली है और उसे ये भी मालूम नहीं कि ये जो उसकी दूसरी माँ है ये असलम साहब की पड़ोसन थी। यहाँ असलम साहब की दूसरी बीवी को ये भी मालूम नहीं कि असलम साहब जुए में अपनी बेटी को हार चुके हैं। उसकी बेटी बार बार ये सवाल पूछती है कि हम बार बार घर क्यों बदलते हैं, और यही सवाल असलम की बीवी भी उससे पूछती है, मगर असलम हर बार खामोश रहता है। अब दूसरे भाई के गुंडे बार बार उनके दरवाजे पर आते हैं और असलम साहब दिन को घर में नहीं होते, उसकी बेटी और बीवी को धमकाते हैं घर खाली करने के लिए। इतने में मोहल्ले में एक बंदा होता है जो डबू क्लब चलाता है जिसका नाम है सावल। उसकी एंट्री होती है और वो आता है, उन गुंडों को डरा धमका कर भगाता है और असलम साहब के घर बैठकर प्रॉपर्टी डीलर से सारा मामला सेटल करता है, जिस पर असलम साहब की बीवी और बेटी का दिल उसकी तरफ से नरम हो जाता है। वो असलम साहब की बीवी उसे चाय भिजवाने की कोशिश करती है, मगर असलम साहब मना करके एक तरह से ज़बरदस्ती उसे अपने घर से उठा लेते हैं कि भाई अब तुम जाओ। असल में असलम साहब नहीं चाहते कि वो एक बदनाम गुंडे को अपने घर बैठा के चाय पिलाएं और लोग मज़ीद अफसाने बनाएं। इसी तरह असलम साहब की बेटी पिया जब रात को छत पर जाती है तो देखती है नीचे सावल के घर का सहन नज़र आ रहा है और सावल वहाँ खड़ा है, तो वो कहती है अच्छा ये यहाँ रहता है। तो नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ये पिया सावल यार पिया बन सकेगी और कहानी मजीद आगे क्या नए मोड़ लेगी? क्या मूसा असलम साहब को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा और अपनी अमानत ले जा सकेगा? ये सब देखने के लिए आप देखते रहिए स्क्रीन मसाला। बहुत शुक्रिया।